हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं और दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट लेवल पे हम बोर्ड लेवल का, यानी जो आपके स्कूल और बोर्ड लेवल में जो आपसे जिस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो आपका सिलेबस होता है, उसको कवर करते हैं और उसके बाद हम करते हैं IIT JEE मेन और एडवांस। अब जो बोर्ड लेवल का होता है उसमें क्या क्या हम कर रहे हैं, उसमें हम आपको NCERT बुक फॉलो कर रहे हैं। NCERT बुक के बाद एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक्स होती है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद हम साथ के साथ हम RD शर्मा बुक भी फॉलो कर रहे हैं। तो बोर्ड लेवल के लिए इतना सारा बहुत है और JEE मेन एडवांस के लिए उसके लिए हमारी कोई सीमाएं नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। हम उसके अंदर टॉप इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ते हैं आप लोग या आपको पढ़ाया जाना चाहिए था वो हम सब कराते हैं। टॉप ब्रांडेड मटेरियल हम यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ी सी जो आपने 11th में पढ़ा है। 11th में आपने डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा है भाई? ये पढ़ा है, उसके अंदर बोलो प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने करा है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड करने के बाद आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, फिर क्वोशिएंट रूल पढ़ा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चेन रूल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा 11th का भी प्रोडक्ट रूल और क्या बोलेंगे क्वोशिएंट रूल थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर हमारा बात शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं पीछे का और फिर बढ़ाते हैं बात आगे। तो चलिए थोड़े से कुछ फॉर्मूले ही हम पहले बता देते हैं आपको। कुछ फॉर्मूले के अंदर हमारे पास ये रहता है कि आपके पास ये तो रहा फंक्शंस और ये रहा उनका डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब फंक्शन के बाद डेरिवेटिव बोले, अच्छा एक बात है, अगर मेरे पास y है तो मैं y डैश बोल देता हूं उसको, ठीक है, y डैश बोल देता हूं। अगर d क्या बोलेंगे और या उसको मैं dy बाय dx भी बोल देते हैं। अगर वो fx रहा तो हम उसको f डैश x भी बोल देते हैं। ये सब उसी के बात है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर दोस्तों हमारे पास x रेज टू पावर n हो, n इज एनी नंबर, एनी क्या, एनी रियल नंबर, n बिलोंग टू एनी रियल नंबर, आप इसको बनाते थे n x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, एग्जाम्पल हम बताएं तो जैसे हमने किया डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 7, आप बोलते थे 7 इंटू x रेज टू पावर 6। ये थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल बता रहा हूँ थोड़ा आपको, ताकि थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाएं, आपका स्टार्टअप अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद हम बात करते थे किसकी, उसके बाद हमने बात करी a रेज टू पावर x। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव है, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में क्या कहते हैं हम, इसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x ln a रेज टू पावर x ln a। अब बेटा जी कुछ बुक्स में ये ln a को log a लिखा रहा मिलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, और अगर आपने log लिखा, log a लिख दिया तो गलत है, उस केस में e डालना पड़ेगा। जो भी है इसके अंदर नेचुरल लॉगरिथम और एक कॉमन लॉगरिथम, तो यहाँ पे बेस e होना चाहिए। तो कुछ बुक्स में आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे इसमें बेसिकली अगर लॉग भी लिखा है तो आपका बेसिकली मतलब उसका ln है, वहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, लिखना ln ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ बोर्ड लेवल की बुक्स में गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो ये लिखा हो या सिर्फ लॉग भी लिखा हो तो भी आप समझ जाना, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ln होता है ये। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, अगर e रेज टू पावर x हो तो e रेज टू पावर x के अंदर ये कंडीशन तो आई गई कि e जो है वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो उस केस में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ e रेज टू पावर x, जैसे a पावर x का a पावर, अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही नहीं इसका,
एग्जाम्पल दे देते हैं, 2 रेज टू पावर x दे दिया मैंने, है ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज, तो आंसर क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर x ln 2, ये आंसर इसका हमारे पास आ गया। तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x ही रहेगा, और वैसे तो e रेज टू पावर x ln e होना चाहिए था, लेकिन ln क्या है, लॉगरिथम का बेस e होता है, इसका ln का बेस e ही होता है, इसलिए ln बेस e टू दी बेस e 1 हो गया, है ना, तो इसलिए नज़र नहीं आता है ये। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास ln x। तो बेटा कई जगह ये ln x को आपको और log x भी लिखा मिल सकता है। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। जनरली कुछ बुक्स में आपको इसको log x लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, log x। बेसिकली log x का डेरिवेटिव 1/x गलत बात है जब तक इसका बेस क्लियर नहीं है ना। तो बेसिकली अगर इसका बेस e होगा, उसी का रीजन पे 1/x होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आप में जिसमें बेस e नहीं होगा, तो ln x ही 1/x होगा, log ऑफ x टू दी बेस e ही 1/x है। अगर यहाँ कुछ भी ना लिखूं तो आप 1/x इसको लिख सकते हो, बस ये सोच के कि इसका बेस e है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। अदरवाइज अगर बेस कुछ और लिखा है तो उसको करने का तरीका कुछ और है, वो हम बात करते हैं। तो और वो तो सिंपल सी बात है, अगर बाकी तो सब ठीक है। अब आज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, इनको मैं हटा के ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के लिखता हूँ, ये चीज हटा देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया हो तो आप एक बार लिख लीजिए, जो रब हो गया सो हो गया। बाकी तो वीडियो है भाई, आप रिपीट भी मार सकते हो, ज़रूरी नहीं है क्लासरूम की तरह। दोस्तों सारे फॉर्मूले आपको नोटबुक पे लिखने हैं, मतलब फॉर्मूला नोटबुक पे लिखने हैं, उनको फिर रिवाइज करना है आपको, और फॉर्मूला नोटबुक अलग रखनी है। क्लासरूम नोट्स का रजिस्टर अलग होना है, फॉर्मूला नोटबुक का रजिस्टर अलग होना है, और जो आप असाइनमेंट सॉल्व करते हो, टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, उसका रजिस्टर आपका अलग होना है। 3 रजिस्टर बनने हैं और एक रफ अलग बनना है। चलिए अब बात आते हैं साइन एक्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। साइन एक्स का होगा जी कॉस एक्स, कोस एक्स का होगा जी क्या, माइनस साइन एक्स। ये फंक्शन है, ये उनके डेरिवेटिव हैं। एंड कोस एक्स के बाद आ जाइए टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का बोलो तो भाई सिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स का बोलें जी सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। और कौन बोलेंगे अब, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का बोलें जी माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। एक और बच गया हमारे पास कोटेंजेंट एक्स, पहले लिख देना चाहिए था कोटेंजेंट एक्स, दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। बेटा जो सी वाले हैं उनमें माइनस आता है, बाकियों में नहीं आता। सी वालों में सी में माइनस आता है, बाकियों में माइनस नहीं आता है। तो चलिए ये तो रिवीजन था हमारा, आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं क्या करूं। अब इसके बाद 2 रूल होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। क्वोशंट रूल होता है और प्रोडक्ट रूल होता है। पहले प्रोडक्ट रूल होता है फिर क्वोशंट रूल होता है, तो वो हम अब ये लगा देते हैं यहाँ पे। आई होप आपने फॉर्मूला रिवाइज हो गए होंगे। ये हम पहले हमारे जो इससे पहले आपकी फर्स्ट, इससे जो क्लास होती है आपकी 11th की, उस क्लास में आप इनका फर्स्ट प्रिंसिपल से भी और सब चीज़ें कर चुके होंगे। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल को यहाँ पे कराते नहीं हैं हम लोग। क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि वो तो हमारा जो है, वैसे तो डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने करवाया है वो चीज़, लेकिन जो हार्डवर्क फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना, साइन कोस कैसे हो, साइन का कोस में कैसे होता है, वो 11th में आपको आ चुका है बोर्ड में, अब 12th में वो नहीं आएगा। हाँ, अब प्रोडक्ट रूल हम लिख देते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है अगर आपको 2 डिफरेंट फंक्शन एक साथ आ जाएं तो फिर ऐसे कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, 2 फंक्शन है हमारे पास, तो उनका कैसे करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होता है प्यारे बच्चों, प्लस सेकंड एज इट इज लिखते हैं एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। अब ये तो बात ही समझ आ गई, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। और पहले क्योंकि इस पर अभी स्टार्टिंग में ही नहीं कर रहे हैं, अगर ये भी तो हो सकता है 3 फंक्शन आ जाए एक साथ। अगर 3 फंक्शन आ जाए 1 2 और 3 फंक्शन आ जाए या 3 से ज़्यादा आ जाए, मतलब है ना, तो उसमें क्या करना है, फिर इसमें रूल तो हमें 2 का ही लेना है एक बार में।
तो उसमें फिर हमें लिखना ही पड़ेगा, किसी दो को आप सेकंड लेना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड के अंदर अब हमारे पास डबल मामला है, डबल मजा है ना, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा। दो को एक साथ चिपका के लिख दो हम, है ना, एक बॉक्स में बना के, प्लस अब सेकंड एज इट इज सेकंड बोले तो सेकंड हमने इनको ले लिया, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अभी बात बाकी है, अभी इसके अंदर फिर से क्या लगेगा, इसके अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऐसे वाला, यहाँ की यहाँ, यहाँ की यहाँ लगातार सोल्व हो जाएगा, और ये ऐसे कैसे लिखा रहेगा, ये इसका सोल्व हो जाएगा। ये इतनी सी बात है। अगली बात आती है क्वोशंट रूल की। ये प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट इसलिए होता है क्योंकि दो फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं, इसलिए प्रोडक्ट रूल बोल दिया। क्वोशंट रूल इसलिए होता है क्योंकि वो u बाई वी फॉर्म में होते हैं। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल का मतलब हो गया कि d बाई डी एक्स यू ओवर वी कर लेते हैं, u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ x, है ना। अच्छा, तो अब विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, ये बात तो क्लियर है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें मैं कोई ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत मैंने नहीं समझी। तो अब इसके अंदर u बाई वी, फर्स्ट डिनोमिनेटर को हम, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज भी लिखते हैं। ये बात होने के बाद अब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर करते हैं, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। तो न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, इसीलिए इसको क्वोशंट बोला जाता है कि आप u बाई वी करते, इसको कुछ डिवाइड करते तो क्वोशंट में ही कुछ आता है। तो v का हमने स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले फंक्शन को कुछ नहीं कहेंगे, मात्र डेरिवेटिव करेंगे, और v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस दिस। तो ये सारे के सारे जो हमने किए विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, जो भी बोले वो तो कोई ऑब्वियस नहीं है, ऑब्वियस ही है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने पूरा पढ़ चुके हैं हम, और थोड़ा 11th में भी आप पढ़ चुके हो। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, इनका क्या सीन होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, कैसे चेंज होता है फंक्शन, ये सारी बातें पुरानी हैं। अब नई बातों पे चलते हैं हम। नई बातों में चलने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, और फिर हम बात आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर x टेंजेंट x ओवर रूट 2x, ये हमने लिखा। अब इसके अंदर क्या क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल भी लगेगा। मैंने एक साथ मिक्स करके लिखा है ये, क्योंकि देखिए ऊपर प्रोडक्ट रूल है, नीचे क्वोशंट रूल भी यूज होगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट इट इज इक्वल टू y, अगर इसको y के इक्वल ले लूँ तो मैं डिफरेंस यहाँ लिखूंगा, मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो हम y का ऑपरेटर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स है इसका ऑपरेटर डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स y। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल हमें ऐसा नहीं सीधा ऊपर ही प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, सबसे पहले हमें ये ओवरऑल नज़र आता है क्वोशंट, है ना। क्वोशंट रूल नज़र आ रहा है कि u बाई वी फॉर्म में। अब u में कितने फंक्शन है वो बात की बात है, v में कितने फंक्शन है बात की बात है। तो सबसे पहले तो हमें यही नज़र आ रहा है कि u बाई वी फॉर्म में हमारे को नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो v बाई वी का हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं बोलते बाबा, ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, बस स्क्वायर डाल देते हैं। जगह इसका स्क्वायर डालेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2x सीधा सीधा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर एज इट इज हम लिखते हैं, लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, और चाहो तो रूट 2 का कोई चक्कर नहीं है, मैं रूट 2 का कुछ काम तो होना नहीं है, चलो लिख लेंगे, कर देंगे बाद में, है ना। तो दिस एज इट इज, अब डेरिवेटिव ऑफ दिस लिखते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ वैसे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस, लेकिन मैं चाहता तो मैं इसको एक बार में ही सॉल्व कर सकता, ये लिखा मैंने, ठीक है। माइनस लिखना न भूलें। अब इसमें बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पे u को पहले लिख देते हैं, v को बाद में, उससे माइनस का डिफरेंस का पंगा थोड़ा सा पड़ जाता है, उसका ध्यान रखना है। तो अब 3 रेज़ टू पावर x टेंजेंट x एज इट इज, और प्यारे बच्चों डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कौन है, रूट 2x। चाहते तो रूट 2 को एक साइड में पहले से ही हटा सकते थे, क्योंकि रूट 2 जो है ना, रूट 2 तो
स्केलर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इसका तो कुछ खास अलग से होना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक साथ इसमें लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। बार बार टू से झंझट भी मुक्ति मिल सकती है आपको, अगर हटाना चाहो हटा सकते हो पहली बार में, लेकिन मैंने एक फैशन के लिए लिख दिया है इसको। तो चलिए अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम कर रहे हैं नीचे 2x एज इट इज़। अब इसको कुछ नहीं कहना, √2x एज इट इज़ आएगा। अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमारे को क्या चाहिएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी 3⁻x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है sec²x। अब ये लिखने के बाद बच्चा कई बार भूल जाता है कि सोचा हो गया काम, और हुआ नहीं भैया अभी। तो अब सेकंड एज इट इज़ होगा और डेरिवेटिव फर्स्ट होगा। डेरिवेटिव फर्स्ट 3⁻x बोले तो a⁻x, a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x ln a, है ना, ln a होता है। तो a⁻x कौन है, 3⁻x इट इज और ln a, ठीक है। लॉग बेस e लिखना जरूरी नहीं है, ln ही लिखना है आपने, ln a लिख देना है, ठीक है। और ये मामला अब फिट हो गया। उसके बाद बोले तो ये -3⁻x टेंजेंट x, और इसका डेरिवेटिव करोगे √2 को तो एक साइड में लिख दो, कोई मामला नहीं है, √2 को लिख दिया एक साइड में। और बेटा जी √x का डेरिवेटिव क्या होता है, √x का मैं बताऊं आपको, √x का डेरिवेटिव कैसे होता है। देखो पढ़ चुके हो लेकिन रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा। 1/2 सामने आया, x की पावर में से 1/2 में से माइनस गया, कैसे, x पावर n वाला रूल लगता है, nx⁻n−1, इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। और तो 1/2 होगा, और ये जो है ना माइनस का हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और इसको 1/2 √x लिख देते हैं। तो डायरेक्ट लिखना सीखो इसको 1/2 √x, है ना। तो 1/2 √x, ये मैंने थोड़ा सा नीचे इसलिए लिखा कि क्योंकि मुझे डर था कि यहाँ से कहीं पे कैमरे से कट ना जाए। अभी भी मैं चेक करता हूँ कटा है कि नहीं, अभी तक तो जिंदा है मामला, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जो मामला इधर उधर कोई कैंसिल हो रहा है 2 वगैरह, और वो आपने लिख देना है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 3⁻x कॉमन ले लेंगे इसमें से जब भी बाद में आएंगे। तो अभी मामला ठीक है, √2x ये कॉमन लेके और इसको लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3⁻x है और टेंजेंट x है, 3⁻x टेंजेंट x है, जितना कॉमन आता है आके लिख देंगे, कोई अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ठीक है, डेरिवेटिव करना तो हो गया, कहो तो मैं लाओ लिख देता हूँ, और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात मुझे करनी है। ये एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये एलसीएम आके यहाँ पहुँच जाएगा। और इस 2 को कैंसिल कर दूँ मैं, इस 2 को इससे कैंसिल कर देता हूँ, ये √2 बन जाएगा, और √2 यहाँ भी है। तो मेरा एलसीएम जो बन के आ गया है 2 और ये 2 और ये √2 बनेगा, 2√2 बन जाएगा, एक √x और ये x ही आ जाएगा, x 3⁻2 बन जाएगा। अब ये एलसीएम इसके साथ टकरा रहा है, √2 वहाँ पहले से है, तो x बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। और अंदर है 3⁻x sec² x प्लस 3x ln टेंजेंट x, डन। एंड माइनस ये सेट हो गया 3⁻x टेंजेंट x, ठीक है। बस अगली एक लाइन में 3⁻10 ln x था, यहाँ पे ln x भी है, ln x। बस अगली एक लाइन में क्या करना, चाहो तो 3x कॉमन लेके यहाँ लिख दो और बाकी अंदर लिख दो, जो मामला है कुछ खास बात इसमें स्पेशल नहीं है। बच्चों कई बार आता कहता है सर यहाँ तक छोड़ दे तो मार्क्स मिलेगा, मतलब इतना सा तुम्हें नज़र आ जाता है ना कि आगे एक स्टेप और हो सकता है, कुछ कॉमन लेके लिखना है तो लिख दो, लिखना जरूर सही रहता है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार कॉमन लेके ये 3⁻x हटा के मैं यहाँ लिख दूँ तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा सही रहेगा, तो बेटर रहता है, ठीक है। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं, हम काम की बात यहाँ पे करेंगे। अब एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन रूल भी इसमें हो गया है हमारा। बेसिकली तो हमने 11th का रिवाइज किया, बस थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन ले लेंगे। 11th का रिवाइज कर रहे हैं हम इस लेक्चर में, बस थोड़ा सा उनसे 11th वालों से हैवी क्वेश्चन हम ले लेंगे। और
कुछ क्वेश्चन हम ऐसे भी करेंगे जो बिल्कुल एग्जाम्पलर प्रॉब्लम होंगे और बिल्कुल अलग होंगे, 11th से 12th के लेवल के होंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, e पावर x, सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, डिफ्रेंशिएट with respect to x, differentiate the following with respect to x, e power x ln root x and कोटेंजेंट x, ये हमारे को गिवन है। तो बेटा जी इसको fx के इक्वल ले लो, y के इक्वल ले लो, जो मर्जी आप कर लो। y के इक्वल इसको अगर मैं ले लूँ तो यहाँ लिख दूंगा मैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx हो गया। अब इसमें एक चेंज ये है तो कि हम किन्हीं दो को सेकंड ले लो और किसी एक को फर्स्ट ले लो, ऐसे आप कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड में कौन है, ln रूट एक्स है एंड कोटेंजेंट x है, प्लस ये पूरे का पूरा एक साथ है और ln रूट एक्स कोटेंजेंट x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ, एक बार लिख देता हूँ अब एक दो स्टेप में, बाकी बाद में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये डायरेक्ट लिख देंगे आप। अब फर्स्ट फंक्शन इसके अंदर इसको ले लेंगे फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएगा प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, ln रूट एक्स लिखेंगे, कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चा कई बार गड़बड़ कर देता, माइनस ये डॉट, ये ब्रैकेट नहीं लगाता या डॉट नहीं लगाता, ये इसके साथ प्लस माइनस हो जाता है प्रोडक्ट की बजाय, प्लस कोट एक्स लिखेंगे। अब ln रूट एक्स की कहानी बताते हैं। ln रूट एक्स बुक्स वगैरह में इसको log ऑफ रूट एक्स भी लिखा मिल सकता है आपको। जो बोर्ड लेवल की बुक हैं उनके अंदर इसमें log रूट एक्स ही लिखा मिलेगा, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स हैं उसमें ln लिखा मिलेगा इसमें, क्योंकि उनमें वहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा होती है बातों का, मतलब थोड़ा सा बाल की खाल ज़्यादा निकाली जाती है, मैं क्या करूँ। तो अब इसमें आप दो तरीके से इसको क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो इसको, ये जो है ना 1/2 आगे ले लो इसको ln x, ठीक है, ये बेटर रहेगा, करना है ना। तो कैसे ले लिया सर आपने, लो जी बेटा बता देता हूँ, log ऑफ m पावर n अगर है तो n log m होता है। अगर यहाँ भी a पावर k है तो वो k भी, ये वाला k भी आपका बेस में ही आ जाएगा, जो बेस की पावर है, और a आपका यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, ये वाली जो पावर हमने सामने ली, ln x का डेरिवेटिव हम डाल देंगे तो कोटेंजेंट x 1/, हाँ, तो अब लेंगे 1/2 ln x बचा, अब ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x यहाँ पे लिख दिया हमने। ओके, तो ये e के अंदर था मामला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और कौन कहाँ का, एक मिनट देख लेता हूँ भाई, ये एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ दिस, अब दिस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस हो गया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म मामला हो गया। अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं ln, अब चाहो तो ये √2 को आगे ले लो, 1/2 को सामने ले लूँगा, ये x और ये 2 है ना 1/2, ये यहाँ बढ़ा दिया मैंने, आगे सामने आ गया, कोटेंजेंट x पड़ा हुआ है, और ex का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होता, मतलब होता है ex ही होता है, एज इट इज आ गया। तो अब ex हर जगह मुझे नज़र आ रहा है, ex को मैं बाहर आउट कर लेता हूँ, ex आउट कर लेता हूँ, और तो बाकी की बात बाद में है, 2 कोटेंजेंट, और मतलब बाकी तो कोई खास इसमें काम नहीं है। अब आपकी इच्छा के ऊपर है, कुछ आगे ज़्यादा करना चाहो कर दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। e पावर x लेने के बाद, और ln रूट इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कोटेंजेंट इसके अंदर नहीं है, कहीं से ले लो, इसमें कॉमन ले लो, या इसके अंदर कोटेंजेंट ले लो, या छोड़ दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये ln/2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये ln x/2 इसमें है, और इसमें ln/2 है, ये कोटेंजेंट और ex है, ex बाहर चला गया, ये कोटेंजेंट है, कोसिकेंट स्क्वायर है, तो कोसिकेंट स्क्वायर को कोटेंजेंट की फॉर्म में लिखो ना लिखो कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हारे को, कोटेंजेंट x माइनस
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब साइन बाय कोस बढ़ाने की बात कितनी बढ़ा दो, नहीं तो बढ़ानी ज़रूरी नहीं है। और एक ये भी बचा हुआ है, ठीक है, एक ये इसके साथ हो गया। अब कौन बचा, ये हो गया कोटेंजेंट एक्स, यहाँ अलग से लिख दोगे, कोटेंजेंट एक्स एक और भी है। तो बेटा कुछ नहीं है इसमें, मामला ख़त्म हो गया। और बाय 2x, ये 2 यहाँ भी है, 2 और तो कहीं नहीं है ना। एक मिनट, ये मैंने कॉमन ले लिया, बाय 2 कोटेंजेंट एक्स बाय 2x, ठीक है, कोई शून्य खत्म हो गया। 2 कॉमन लेना चाहो अब ले लो 2। वैसे कॉमन 2 बार क्यों आया मैंने, एक मिनट, ln x बाय 2, हाँ यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 को उड़ा दो भाई, है ना, 2 को उड़ा दो का मतलब बाहर ले लेते हैं 2, खत्म। तो ऐसे कोई अब मामला हो गया है, इसमें कोई ज़्यादा काम इसमें नहीं है। बेसिकली आपको जो बताना था हमने बताया। एक और क्वेश्चन पकड़ेंगे हम, मेरे साथ के साथ आप करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ ना, आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को, मेरे से जल्दी आपको सोल्व करना है, यानी कि मुझे समझाना पड़ता है। बच्चा कोई फर्स्ट टाइम देख रहा होता, किसी ने 11th में, कहते हैं ना 11th तो बर्बाद हो गया सर, अब 12th में क्या करें, ऐसी वाली बात होती है ना, उन बच्चों के लिए मुझे सारा थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताना पड़ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, थर्ड एक और क्वेश्चन हम पकड़ते हैं। उसमें लिखेंगे हम a पावर x ln x ओवर 3 प्लस साइन x, ठीक है जी, ये हमने लिखा। तो वही y के इक्वल लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx। डिनोमिनेटर को क्या बोलोगे आप, एज इट इज लिखोगे, लेकिन विद स्क्वायर लिखोगे बेटा। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखो भाई, है ना। क्या लगा रहे हैं हम, यूजिंग कोशेंट रूल, है ना, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल यूज कर रहे हैं। कोशेंट रूल के अंदर अब दिस एज इट इज हो गया। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे ब्रैकेट लगा के करना है भाई, ax ln a लिखना ना भूले, प्लस 1 बाय एक्स, ये तो हो गया जी डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब ब्रैकेट का ध्यान रखना है, अगर एक जगह लगाया एक जगह नहीं लगाया तो मिक्स होके और आंसर आपका गलत आ जाएगा। ये बातों का ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना। कैलकुलेशन मिस्टेक जिसको बोलते हैं ना, सिली मिस्टेक, ये सीली और ये ढीली भौड़ी, सीली जो है ना, ये मिस्टेक आपको बड़ा ढीली कर देंगे, ठीक है। तो चलो अब दिस एज इट इज हो गया, अब इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इस भाई साहब को माइनस में लिख के एज इट इज छोड़ो, माइनस ax ln प्लस ln x, और अब इसका डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 4 होता है जी, नहीं होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हम 0 करते हैं, क्योंकि ऐसे बात ये ऐसे लिए, मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 ये हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 2 ये हो गया, ये y का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 2 का फंक्शन हो गया, ये y इक्वल टू 2 हो गया, और ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया। x बदल रहा है लेकिन y नहीं बदल रहा। हम क्या कर रहे हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x बदल रहा लेकिन y बदला ही नहीं, हम तो बदल गए सनम, तुम नहीं बदले, तो ये नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल रहा, तो रेट ऑफ चेंज इसमें चेंज है ही नहीं। इतना हट्ठी, इतना जिद्दी और निकम्मा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें। जितना मर्जी इसको कुछ करो, x जो मर्जी हो जाए, लेकिन y के अंदर चेंज नहीं है, दैट्स वाई चेंज नहीं है, तो जीरो चेंज है। सिंपल बात है, कुछ जोर मार लिया, x ने जोर मार लिया, x ने 1 होके देखा, x ने 100 होके देखा, लेकिन y हमेशा 2 ही रहा, है ना। y x ने -2 होके देखा तो भी y हमेशा 2 ही रहा, चेंज हुआ ही नहीं। मैं क्या करूं, तो चेंज हुआ ही नहीं, मतलब चेंज हुआ ही नहीं, 0 चेंज हुआ। तो और फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको निकालते हैं, मतलब y में चेंज हुआ। अच्छा, अब तो वही बात है, 3 का हो गया 0, साइन का हो गया जी माइनस, कोस नहीं कहना है, कोस कहना, सिर्फ माइनस कोस करने का भी टाइम आएगा, साइन का माइनस कोस भी होता है, वो इंटीग्रेशन होता है, वो टाइम भी आएगा। जमाना सब बदलेगा, चिंता मत करो, है ना। तुम भी पढ़ाओगे कभी, पढ़ाना पसंद होता है, कईयों को नहीं होता, कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो वो हमारी बातें आपकी बातें नहीं है।
तो मैंने क्या लिख दिया पता नहीं, हाँ ये लिख दिया तो ठीक है। अब इसके अंदर क्या करें यार, देखो यहाँ आके कुछ खास इसमें जुगाड़ बनता नहीं है, मैं क्या करूँ, साइन है, एक्स थोड़ा सा बहुत कॉमन ले सकते हो, ए पावर एक्स थोड़ा कॉमन ले सकते हो, कुछ खास स्पेशल इसमें बनता नहीं है। एक दो स्टेप लिखना चाहो लिख दो, है ना। 3 प्लस एक्स, अगर एलसीएम लेके मैं यहाँ ले आऊँ, एक्स को वहाँ ले जाऊँ, तो एक्स को ले लेते हैं एलसीएम, है ना। एक्स को मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। इसके साथ 3 साइन एक्स ए पावर एक्स एक्स एल एन ए प्लस 1, ठीक है जी। एक्स एलसीएम लिया यहाँ भी पहुँचा, और एक्स एलसीएम लिया पूरे के यहाँ भी पहुँचा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस एक्स कोस एक्स ए एक्स प्लस एल एन ए ओवर, और जो एलसीएम है उसकी गुंज दूर तक गई है, वो एक्स 3 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर यहाँ पे। तो इसमें देख लीजिए आपको क्या कुछ समझ आ रहा है। ये कोई बहुत भयंकर वाला तो कुछ चीज़ है नहीं, सिंपल सी बात है, तो आप कर लेंगे, इसको समझ आ जाएगा आपको। चाहो आप थोड़ा बहुत है, देखो साइन कॉमन है, ए पावर एक्स को लेना को चाहो कॉमन, इसके साथ एक साथ लिख दोगे थोड़ा बना के, भाई ए एक्स में कॉमन निकाल लूँ, ए एक्स एल एन ए कॉमन निकाल लूँ, कोई खास स्पेशल इसमें फ़ायदा है नहीं, तो मामला ये छोड़ दो, ठीक है। कुछ निकलता आ रहा है तो निकाल दो, नहीं तो एक स्टेप करना चाहो कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई मार्क्स तुम्हारा नहीं कटने वाला। तो चलिए इसके बाद हम एक बहुत ही सुपर और लवली और प्यारा क्वेश्चन आपको करके बताएंगे, और उसमें बहुत मज़ा आएगा। ये तो सब ऐसे बोरिंग बातें थी सारी की सारी, है ना। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बेटा। ये तो थोड़ा सा आपको बैकअप हो गया आपका। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू दिस। चलो जब लिख ही दिया तो इसको हटा ही देंगे फिर। क्वेश्चन हो गया हमारे पास 3, और 4th क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ना। इफ y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन करते करते जाइए आप 4 प्लस, ऐसे करते रहेंगे 1 प्लस एक्स टू पावर n, ये हमारे पास हो गया। फाइंड dy ओवर dx। आगे आने वाले टाइम में इसका एक और भी मेथड आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इसका एक सिंपल और शॉर्टेस्ट मेथड है, और वो है दिमाग लगाना। वो दिमाग ऐसे लगेगा, इसमें कुछ अपनी तरफ से तिगड़म इसमें हमने करना है, तो बहुत छोटा बन जाएगा। यहाँ पे एक जीपीसी कुछ नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर एक्स 4, ये एक्स स्क्वायर बढ़ता जा रहा है एक्स, है ना। तो ये कुछ कोई जीपी टाइप का कुछ लग रहा है, हालांकि जीपी तो नहीं है, क्योंकि एक्स है तो यहाँ पे एक एक्स बड़ा स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो जीपी तो नहीं है मतलब, लेकिन एक कुछ इसमें चेंज आ रहा है, सीरीज बन रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इस पूरे के अंदर अगर मैं 1 माइनस एक्स यहाँ कर दूँ, डिवाइडर 1 माइनस एक्स यहाँ कर दूँ, तो ये 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स पावर 4 एंड सोन, ये प्लस नहीं था एंड सोन है, प्रोडक्ट में है 1 प्लस एक्स टू पावर n, और ये अगर हो जाए तो उस केस में प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो तो ये मेरे पास बन के आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आगे मेरे पास पड़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और आगे पड़ा है मेरे पास x पावर 4 एंड सो ऑन डॉट 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 1 प्लस एक्स टू रेज टू पावर n। ये सब मामला मेरे पास है, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स है। फिर से एक नई बात बन के आ गई है, वही पुराने वाली बात, ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 फिर से हो गया है। तो जब 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ सेट हो जाएगा,
कहानी समझ आ रही है? तो ऐसा होता रहेगा ये इसके साथ। तो एक टाइम ऐसा आएगा, देखो ध्यान देंगे, जब यहाँ पे है तो इससे पहले ठीक ऐसा ही बन के आ रहा है, बस नेगेटिव में 1। ये a प्लस बी है तो इससे पहले क्या बन के आ रहा है, ये a माइनस बी बन के आ रहा है, a माइनस बी बन के आ रहा है। तो ऐसा करते करते होते होते पता है क्या होगा, ये इसके ठीक पहले ये 1 माइनस एक्स 2 पावर n बन के आ जाएगा और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n यहाँ रहेगा, नीचे 1 माइनस एक्स रहेगा। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इज 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यार क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ये इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, है ना, इसका स्क्वायर मैं करता हूँ तो मेरे पास 2 रेज टू पावर n है ना, ये 2 रेज टू पावर n है भाई, है ठीक है, 2 की पावर n। तो एक और इसमें क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो इसका स्क्वायर अगर हो जाएगा तो हमारे पास पावर में क्या आ जाएगा, आप सोच के बताओ। तो 2 रेज टू पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे आ जाएगा, तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 2 रेज क्या बन गया हमारे पास, 2 पावर n प्लस 1 आ गया, है ना, स्क्वायर हो गया ना इसके अंदर, और 1 माइनस एक्स हो गया। तो चलिए अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। सोच के आप बता दो मुझे कि इसका डिफरेंशिएशन आपकी हिम्मत क्या जवाब दे रही है, क्या इसका हो जाएगा, है ना। तो क्या आप मुझे बताओ कि ये तो समझ आ गया ना आपका, इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी एक्स ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 पावर n, इसका जो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, कहने का मतलब ये 2 पावर n है ना। तो इसके अंदर एक और बढ़ जाएगा, 2 पावर n के अंदर एक और बढ़ जाएगा, यानी कि x ये है क्या, x 2 पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n इंटू एक्स 2 रेज टू पावर n, इस 2 रेज टू पावर n यही तो है ना। तो अब ये तो है ऐसे समझो, तो इसके अंदर एक और बढ़ गया, n प्लस 1 हो गया, ठीक है। स्क्वायर में, स्क्वायर के मतलब 4 मत कर देना इसका, है ना, 4 मत कर देना, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस आगे कोई सिंपल बात है, इसके अंदर मेन जो कहानी थी ना वो यही थी, आगे तो सिंपल बात है, dy बाय डी एक्स करोगे, क्वेश्चन रूल लगाएंगे भाई, दिस एज इट इज बट विद स्क्वायर, दिस एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ये तो 1 0 हो गया, माइनस एज इट इज आया, इसकी पावर सामने आएगी 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस आ गई, और इसकी पावर में से 1 माइनस अगर कर देंगे, ध्यान रखेंगे कैसे होगा 1 माइनस, यहाँ मत कर देना 1 माइनस, यहाँ होगा 1 माइनस, ठीक है। एंड बस और क्या होना था, ठीक है, हो गया। अब माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2n प्लस 1 और माइनस का इसका डायरेक्ट होगा तो माइनस का 1 आएगा, वो -1 इसको प्लस कर देगा, बस इतनी सी बात है। अब थोड़ा सा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप और कर लेना आप, इसको एक साइड करके इसके अंदर थोड़ा सा ये कॉमन ले लेना। देखो ये देख रहे हो, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एक स्टेप में, ये आके ये कॉमन आ जाएगा, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम आगे आपके पास नहीं बचा है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट, या नहीं भी करो तो कोई भी खास बात नहीं है। ये देखो, ये इसके साथ करोगे ना, ये जब इसको पूरा ओपन करोगे 1 इसके साथ खुलेगा, x इसके साथ खुलेगा, और ये जो है ना ये उठा के एक साइड में रख के सॉल्व करना। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, ये तो बहुत सिंपल बातें थी, इसमें जो मेन चीज़ थी ये बात ध्यान रखना, ये थोड़ी कम्पिटिटिव चीज़ है, जेई मेन वाली चीज़ है ये, ठीक है, बोर्ड से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी कह सकते हैं इसको। वो बात अलग है कि कुछ बुक्स में भी ये क्वेश्चन, RD शर्मा टाइप बुक में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन ठीक है। अब जो एक बात स्पेशल बात आपके साथ करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन शायद 5th होगा, क्वेश्चन 5th या 6th, वो कोई इश्यू नहीं है बताने के लिए। इफ़ fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos x,
mod of cos x, find the value of, find f dash pi by 4, f dash pi by 4 and f dash 3 pi by 4। बेसिकली क्या करना है, वैसे तो देखो हमें डेरिवेटिव करके, ये क्या है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी पहला एक डेरिवेटिव करना है और उस डेरिवेटिव जब आ जाए तो उसमें x के प्लेस में पाई बाय 4 लिखना है। जितने भी हमने अभी क्वेश्चन किए थे उनमें भी कंडीशन लगा सकता था कि भाई डेरिवेटिव होने के बाद f या आप x के प्लेस पर 2 डाल के आंसर बताइए, वहाँ भी यहाँ भी हमने कुछ ऐसा करना है। लेकिन यार मोड वाले का डेरिवेटिव हो तो हो कैसे समझें। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा है कि जहाँ पे कॉर्नर बन जाए, जहाँ पे कॉर्नर बन जाए वहाँ पे डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन के अंदर अब्रप्ट चेंज आ गया है। जहाँ पे अब्रप्ट एकदम से झटके से चेंज आ जाएगा तो वहाँ पे डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर मोर देन वन टेंजेंट बन जाएंगे, या डिसकंटिन्यूस हो जाए उस पॉइंट के ऊपर, या वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, या वहाँ पे ओसिलेशन हो जाए। तो ये बातें थी जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल आपको बात करूं कि कोस एक्स बनता है, कोस एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, ग्राफ से अगर बात कराता हूँ आपके, कोस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। आपने करा इसका क्या, आपने करा इसका मोड करते ही बेचारा क्या हो गया, मोड करते ये जो ऐसे था, जो नीचे जा रहा था वो झटका मार के ऊपर ही रह गया, ठीक है, ऊपर आ गया ऐसे। तो आप ये देख रहे हो ये यहाँ पे 0 है, ये पाई बाय 2 है और ये 3 पाई बाय 2 है ना। और यहाँ पे ये सब पहले ये पाई था, है ना, ये पाई था और ऐसे चलता है। तो जहाँ पे बेटा ये कॉर्नर बन गए ना, जहाँ पे कॉर्नर बन गए, ये यहाँ पे बने ना कॉर्नर, ये सिर्फ इन पॉइंट के ऊपर ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉर्नर बन गए, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी। ए लाइन सॉरी there can be more than one tangent can be drawn at this point। this बोले तो x equal to pi by 2, x equal to 3 pi by 2 and so on, जहाँ भी कॉर्नर बन रहे हैं। क्योंकि पहले ये नीचे था और मोड़ लगाने से ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बनने नहीं गया, यही कारो है ना, ऊपर ऐसे बन जाएगा, यही ऐसे बन जाएगा, मोर देन वन टेंजेंट हो जाएंगे। फिर इस पर जहाँ पर अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर दिए किसी पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल वहाँ पे हो गया हो। इस पर डिफरेंशिएबिलिटी में पूरी हमने पढ़ाया है। तो अब यही बात है, इसका डेरिवेटिव करा कैसे जाए। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे दो पार्ट करने पड़ेंगे इसके। एफ एक्स ये अलग अलग बिहेव करेगा, यानी कि जब ऐसा हुआ, कब ऐसा यहाँ हुआ, ये इससे पहले इधर और इधर का ले लेते हैं। अच्छा ये कहाँ तक, 3 पाई बाय 4, यानी पाई तक का ही मैं काम ले लूँ, उससे आगे का मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आगे पूछा ही नहीं है, है ना। तो पाई तक का जिक्र कर लेता हूँ। यहाँ होता है पाई बाय 2 और यहाँ होता है पाई और यहाँ होता है 0। सिर्फ मैं इतना फंक्शन ले लूँगा, इतना, ठीक है, यहाँ तक। तो एक तो मैं ले लेता हूँ 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक कोस एक्स होता है पॉजिटिव, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक मैंने समझ लिया इसको, ठीक है। 0 से लेकर पाई बाय 2 तक मैं समझ लिया कि ये हमारा, ये हमने ले लिया। लेकिन जब पाई बाय 2 से आगे, पाई बाय 2 से पाई तक लेता हूँ मैं, माइनस का कोस एक्स हो जाता है वहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू। तो ये ले लिया मैंने क्या, पाई बाय 2 टू एक्स से लेके, और मैं इसको पाई तक ले लेता हूँ, ठीक है, पाई तक लेता हूँ। बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, देखो हमने क्या लिखा है, इसी बात को तुम समझ लीजिए बस। तो इसी में थोड़ा हम आपके लिए चेंज कर देंगे। अब आपको जो दिक्कत है इसके अंदर, तो हम एक्सट्रीम पॉइंट हटा दें, क्योंकि किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तो हम इस पॉइंट को भी हम एक्सट्रीम जो लेफ्ट वाला है उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। लिखेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब पाई बाय 2, अब ये तो चलो हटा, लेकिन मेन चीज़ है पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 के ऊपर तो फंक्शन डेरिवेबल है नहीं, तो अब आने वाले चीज़ में जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव का साइन लगा दिया। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स हो गया। अब इस पोर्शन में पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर देना है हमने, ऐसे लिखेंगे पाई बाय 2, ध्यान रखेंगे। पाई बाय 2 के ऊपर तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, फिर डेरिवेटिव करेंगे कहाँ से, जिसके ऊपर डेरिवेबल हो ही नहीं, तो उस पॉइंट तो मैं हटा देंगे। तो ओपन ले लिया हमने ये। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और ये माइनस हो जाएगा इसका प्लस,
तो ये साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब पाई बाय 2 से पाई लिख देंगे सिर्फ, पाई बाय 2 से पाई लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, वो बोला कि ये वैल्यू डालो, इनके ऊपर बताओ, तो ये किसी में डलेगी, ये किसी में डलेगी, यानी एक ही फंक्शन के दो पार्ट हैं। कोस एक्स है ना, मोड कोस एक्स है, ये कुछ पोर्शन में अपना बिहेव नेगेटिव बना रहा है, कुछ पोर्शन में पॉजिटिव बना रहा है, तो डेरिवेटिव दोनों का करना है, हमने अलग अलग होगा, है ना, ऑब्वियस अलग अलग होगा मोड की वजह से। बस अब पाई बाय 4 हमने क्या लिखना है, पाई बाय 4, एफ डैश पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 कहाँ लाई करता है वो उसमें लिखेंगे, पाई बाय 4 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ पाई बाय 4 डाल दूंगा मैं, तो माइनस का 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, पाई बाय 4 का मतलब, और एफ डैश 3 पाई बाय 4 कहाँ डालूंगा मैं, 3 पाई बाय 4 इसके अंदर लाई करेगा, यहाँ डालूंगा, यानी साइन 3 पाई बाय 4। अब 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 पाई बाय 4 होता है पाई माइनस पाई बाय 4, और पाई यहाँ होता है, इसमें कुछ माइनस करोगे इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें साइन नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया साइन पाई बाय 4 हो गया, यानी कि बोले तो 1/√2 हो गया। ठीक है, एक बार आपका 1/√2 पॉजिटिव आ गया, एक बार 1/√2 आपका नेगेटिव आ गया। इसके बाद एक और हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो ऐसा ही लगभग अच्छा क्वेश्चन रहेगा, कोस माइनस साइन इफ 6 होगा शायद, कोई बात नहीं, इफ cos x माइनस साइन x, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x, फाइंड f डैश पाई बाय 6 एंड f डैश पाई बाय 3, ये चीज़ करनी है। तो ये भी पहले वाले की तरह ही कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें एक दो बातें हमें देखनी है कि कोस एक्स और साइन एक्स हमें कहाँ तक जाना है, पाई बाय 3 तक ही जाना है, हमें बहुत दूर आगे तक नहीं जाना है, यानी कि हमने 0 से लेके पाई बाय 2 तक का ही हम अगर ध्यान रख लें तो ही हमारा काम बन जाएगा। तो अब बेसिकली चाहो तो हम इस दोनों को कोस माइनस साइन को हम एक ही फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 1/√2 लिख दो, यहाँ 1/√2 लिख दो, √2 बाहर लिख दो, फिर साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी वाले फॉर्म में बन जाएगा ना, साइन ए माइनस बी होता है, कोस ए प्लस बी होता है, वो वाली फॉर्म बना के भी इसको सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज दूसरी बात समझ लेनी है कि भैया मोड है, मोड लगा है, मोड दो पार्ट में रहेगा इसके अंदर। देखो ये तो होता है जी साइन, ठीक है, और ये होता है जी कोस। तो यहाँ पे होता है ये पाई बाय 2, ये होता है यहाँ पे पाई, ये वाला तो है कोस और ये वाला है साइन, ठीक है, ये हुआ 0। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये पाई बाय 4 होता है, ठीक है, पाई बाय 4 होता है। तो आपको पता है मोड पॉजिटिव और नेगेटिव में 2 बार खुलता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कब? 0 से लेके पाई बाय 4 तक तो कोस का राज होता है, कोस बड़ा होता है साइन से। देखो कोस ऊपर है साइन से, तो यहाँ तक तो अगर दिस माइनस दिस करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस एफ एक्स के 2 पार्ट बन गए हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिस, क्या एक बार तो मोड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, कब? 0 से लेके एक्स पे लेके पाई बाय 4। अच्छा, पाई बाय 4 पे कॉर्नर बन गया, पाई बाय 4 एग्जैक्टली नहीं लेना है आपने ना, पाई बाय 4 पे 2 का मिलन हो गया, पाई बाय 4 पे आपको नहीं लेना है। अगला बात बताओ, अब पाई बाय 4 से लेके आप अगर पाई बाय 2 की बात करें, है ना, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 की बात करें तो उसके ऊपर आपको देखना है क्या रहेगा, बताओ। अब माइनस का आ जाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि कोस माइनस साइन है। अब कोस तो है ना बेचारा नीचे पड़ गया नेगेटिव वाला, अब साइन ऊपर हो गया, देखो साइन ऊपर हो गया, कोस नीचे हो गया, तो अब साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो नेगेटिव का खुलेगा ये, है ना,
याद आया कि नहीं आया एक मोड वाला सीन यार, एक x होता है, एक माइनस एक्स होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है और ये लेस देन 0 होता है। ठीक है, मोड का ग्राफ ऐसे बनता था कॉर्नर का, तो इसका भी मोड का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लेकिन हम वहाँ ग्राफ में नहीं जाएंगे, तो सिंपल सी बात बना ली हमने, कोस x माइनस साइन x और π/4 से x से π/2। एक बात ध्यान रखेंगे, लेफ्ट एक्सट्रीम हमने लेने ओपन ही है और बीच में एक हमने जो लेना है वहाँ पे कॉर्नर बनता है, उसको हमने वहाँ से चेंज हो रहा है फंक्शन, जैसे ये ना 0 पे चेंज हो रहा है, 0 के लेफ्ट में -2 है, 0 के राइट में पॉजिटिव है, ऐसे करके है ना। तो वो वाली चीज़ हमने यहाँ लेनी है, तो इस पॉइंट पे हमने इसको डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इस पॉइंट को हमने ओपन रखना है। देखो क्लोज नहीं रखा। अब इसका डेरिवेटिव आप कर दो, अब कोई लफड़ा ही नहीं खत्म, लफड़ा ही खत्म है। कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का होगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स। ये लिखना ना भूलें, साथ के साथ ये कंडीशन है भाई, इसके ऊपर तो बात है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, माइनस को अंदर ही डाल दूँ मैं, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन और माइनस इसको कर देगा प्लस, तो ऑब्वियसली साइन एक्स आ जाएगा और ये माइनस इसको प्लस कर लेगा और फिर साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, π/4 x π/2। अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अब जिसकी निकालने निकाल दो, π/6 की f डैश π/6। अब दोनों में मत लिख देना π/6, ये देख लेना कहाँ पे आ रहा है, π/6 30 यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर, तो सिर्फ इसके अंदर π/6 रखेंगे, न कि इसके अंदर रखेंगे। ये बात ध्यान रखना, दोनों में मत रख देना। π/6 यहाँ पे लाई नहीं करता है, π/6 इसमें डालेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ π/6 कितना होता है भाई 30, तो 1/2 आ गया, -1/2 और π/6 इसमें डालेंगे माइनस का √3/2, तो माइनस का √3/2, तो -2 1 + √3, ये हो गया बात ख़त्म यहाँ पे। ठीक है, अब f डैश π/3 ये 60 होगा, ये सिर्फ इसमें डलेगा, आगे में नहीं डलेगा। π/3 इसमें डालेंगे तो साइन के अंदर यहाँ पे डालेंगे तो √3/2 आ जाएगा और इसके अंदर डालेंगे 1/2 आ जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और बस ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। कहे तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको और बता सकता हूँ इसके अंदर, तो चलिए एक और बता देते हैं, आपको दिया हुआ है हमारे को, तो वो और बता देते हैं, क्यों छोड़ा वो। ऐसा नहीं है क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जा सकते, पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हैं तो पूछे जा सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी का ही पार्ट है। इफ fx इक्वल टू ln mod x, वैसे तो लॉग लिखा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, मैं एक और आपको बताना चाहूँगा इसमें, एक मिनट थोड़ी देर के लिए, अगर आपको log ऑफ x टू द बेस 3 अगर कोई ऐसे लिख दे और कहे कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो मुझे क्या करना है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले मुझे इसका बेस है ना, बेस मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा और बेस इसका ई लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर पाऊंगा, याद ध्यान रखें, log x टू द बेस 3 की जगह कुछ भी हो अदर देन ई नहीं है तो आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, बेस चेंज फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। आपने log x और इस 3 को आपने ऐसे लिखना है, दोनों का बेस ई कर देंगे। अब इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy/dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट है, इसको तो आप ऐसे ही लिख देंगे, और अब इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसको भूलो, इसका डेरिवेटिव log का होता है डेरिवेटिव 1/x, बस। अब ये ई वी का कोई झंझट नहीं,
अब कहने का मतलब ये है, अब ये बन गया, ये ln x बन गया ये, और ये ln 3 बन गया। कहने का मतलब ये था। तो अब अगर मैं इसको ln x लिख दूँ, ln x का डेरिवेटिव 1/x, और ln 3 का तो कुछ होगा नहीं, ये ln 3 के इक्वल है, ये ln 3, दिस इज 1/x एंड यू कैन से ln 3, कुछ भी लिख दो इसको। ये बात बतानी थी मेरे को। तो हाँ, अब यहाँ पे log x लिखा है या ln x लिखा है, ln x लिखा है, ध्यान देंगे। तो ln x ऐसे बनता है, ln x का ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, यहाँ पे 1 होता है। तो वही मोड दो पार्ट में खुलेगा, एक बार 1 से पहले, एक बार 1 के बाद। यहाँ पे नेगेटिव है देखो ये फंक्शन, और आगे पॉजिटिव है, तो इसके दो पार्ट में खुलेगा, ये दो पार्ट में खुलेगा। एक बार तो ये माइनस का ln x हो गया, कब? 0 से लेके 1 के बीच, 0 से लेके 1 के बीच। अब जब इसका मोड़ लग गया ना, मोड़ लगने से क्या होगा, ये जो नीचे आ रहा था पोर्शन, ये ऐसे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ पे। तो 1 के ऊपर कॉर्नर बन गया, तो 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल है नहीं, है ना। जहाँ भी कोई फंक्शन x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और तुम उसका मॉडुलस कर दोगे, तो जो क्रॉस कर रहा है वो रूट समझो उसका, तो जंप करेगा, उल्टा होगा, तो वहाँ कॉर्नर अपने आप को बना देगा। एकदम से ना चेंज हो गया फंक्शन, बिल्कुल अब्रप्ट चेंज हो गया। पहले होले होले जो चेंज हो रहा होगा उसका डेरिवेटिव होता है फंक्शन का। किसी पॉइंट पे एकदम से अब्रप्ट चेंज हो जाए, एकदम बदल जाए, मतलब इंसान की तरह बदल गया बंदा, तो उस टाइम नहीं होगा उसका डेरिवेटिव वहाँ पे। तो ये ln x पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे? 1 से आगे, बस x ग्रेटर देन जब 1 होगा। तो अब इसके अंदर फिर आगे हमसे पूछा है कि आप बताएं कि f'1/e फाइंड f'1/e एंड f''e, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमारे को ये, अच्छा f' भी तो निकालना है पहले। अब f' निकाल लो, -1/x हो गया, ये भी 1/x हो गया। बस इसका रीजन अलग अलग है, रीजन बोले तो ऐसे। अब निकालेंगे हम, अब हमें क्या करना है, f'1/e करना है। बेटा जी f'1/e यहाँ पे है कि यहाँ पे, ध्यान देखना, ये 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.718 होता है। एक को अगर 2.718 से भाग करो तो 1 से पहले ही आएगा ना यहाँ पे, तो 1/e इसमें रखा जाएगा। अगर माइनस यहाँ पे 1/e, यहाँ इस पे 1/e करोगे तो घूम के -e बन जाएगा, और f'1/e करोगे तो वो तो इसमें रखा जाएगा फिर, है ना। तो e कहाँ होता है, 1 से आगे होगा कहीं पे ही, है ना। e 2 पॉइंट समथिंग है, 2.718 है, तो यहाँ e डालोगे तो 1/, यहाँ तो 1/e आएगा, तो सीधा सीधा, है ना, बस ऐसे। ठीक है, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई ही बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके ऊपर असाइनमेंट मिलता है। ये थोड़ा सा रिवीजन मैंने कराया और नए क्वेश्चन भी मैंने इसमें कराए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा शुरू होगा बढ़िया, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारे को नहीं लगेगा। बहुत सारी हालांकि नई चीज़ें आएंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही ये टॉपिक और चैप्टर हमारा हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए जोश के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।